नमस्ते मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम योगों की श्रृंखला के उसको बढ़ाते जाते हैं। अब मैं हर वक्त उसका अंक तो नहीं बताऊंगा, पांचवा होगा ये, यदि मेरा सही है तो पांचवा पुष्प हो सकता है। तो आज हम क्या देखेंगे? देखिए, हमने सूर्य केंद्रित योग देख लिए, चंद्र केंद्रित योग देख लिए, योग क्या कहते हैं ये भी देख लिया, किसे कहा जाना चाहिए, सही माने में योग किसे कहना है ये भी हमने देख लिया। हमने महाराजा योग भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं और एक योग की तरफ जिसका नाम है कल्पद्रुम योग। इसे कभी कभी पारिजात योग भी कहा जाता है। अब ये पारिजात योग और कल्पद्रुम योग ये एक ही संज्ञा क्यों हो सकती है? क्योंकि कल्पद्रुम यानी पारिजात का वृक्ष हमारे दिल में जो है वो हमें प्रदान करने वाला जो वृक्ष है उसे कल्पद्रुम कहते हैं। मैंने जो कल्पना की वो मुझे प्रदान करने वाला जो द्रुम अर्थात वृक्ष जो है उसे कल्पद्रुम कहते हैं। ये पारिजात वृक्ष है, तो इसे समझ लीजिए। फिर इसकी एक खासियत भी है, ये सबको देता है। वो पारिजात किसी ने घर पे लगाया होगा, हम जब छोटे थे तो घर में अक्सर लगते थे, हमारे मकान हमारे यहाँ पर भी था। अब तो मेरी भी उम्र हो गई, वो वृक्ष की भी उम्र हो गई, तो अब रहा नहीं, परंतु और पौधा भी मिलता नहीं आसानी से। जब भी मिलेगा मैं फिर से लगाऊंगा। तो उसके जब फूल गिरते हैं ना तो पूरी उसके नीचे की जमीन को पूरे ढक देते हैं। सफेद रंग के केसरिया उसको गिरता, उसकी स्टेम जो रहती है उसकी जो नीचे वाला हिस्सा है, पंखुड़ियाँ तो सफेद रहती है, बाकी हिस्सा लाल रहता है, केसरिया कलर का, करीबन ऐसा समझ लीजिए। आप उसे रक्तवर्ण भी बोल सकते हैं, करीबन रक्तवर्ण, पर काला रक्त नहीं। बड़ा मजेदार, बहुत खूबसूरत रंग रहता है उसका। वो सभी को देता है, जो भी उसके छाया में उसको देता है। ये कल्पद्रुम है, यही पारिजात है, और इसलिए इस योग को कल्पद्रुम या पारिजात कहा जाता है। अब ये योग दो भिन्न श्लोकों के जरिए बताया गया, अर्थ दोनों का एक ही होता है। जातक पारिजात में तथा बृहत पराशरी के एक जो पांडुलिपि है उसमें कहा है लग्नेश तद अर्क्षेश तदगतर्क्षेश तदंशपा, ये सब केंद्रे कोणे स्वतुंगे है ना, वा योग कल्पद्रुमो होता। इसका मतलब, और फिर दूसरा जो है श्लोक वो ऐसा कहता है, वो दूसरी एक पांडुलिपि है जिसमें कहा गया है कि विलग्ननाथ स्थित राशिनाथ स्थानेश्वरोपि स्थानेश्वरो वापि तदंशनाथ। फिर से वही केंद्र त्रिकोण गतो यदि स्यात् स्व तुंग गतो यदि पारिजात। ठीक है, तो ये जो दूसरा है जातक पारिजात में भी है ये। फिर अलग अलग जगह अलग अलग श्लोक है, तो उसमें कोई आपको संभ्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं। कई योगों में एक ही नाम के योगों के अलग अलग ग्रहों के जो जहाँ पर होना चाहिए या जहाँ देखना चाहिए विविध है। ऐसे भी ग्रह मिलेंगे, जैसे काहल योग के नाम से 3-4 अलग अलग ग्रह जो योग है वो जाने जाते हैं। गजे केसरी नाम से भी दो उसमें भी प्रकार, भिन्न प्रकार माने गए हैं। हालांकि एक जगह प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में हम जब उसमें आएंगे तो अपन बात करेंगे उसको। तो अब ये क्या है ये सब बता तो दिया, मैं नीचे में लिखूंगा श्लोक ताकि आप उसे पढ़ सके शांति से और उसे समझने की चेष्टा भी कर सके। तो ये कहा करता है कि लग्न का अधिपति जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति है ना, जहां है उसका अधिपति जिस नवमांश में बैठा है ना, वो अंश का भी नवमांशाधिपति जो है। ये सब हम ये समझ सकते हैं कि केवल वो नवमांशाधिपति, ऐसा भी हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। मेरे मत से ये चारों भी, यानी लग्नाधिपति, लग्न अधिपति जिस राशि में बैठा उसका अधिपति है ना,
उसका फिर जो जिस स्थान में वो बैठता है उसका अधिपति भी हो गया, ये भी हो गया। फिर ये जिस राशि में लग्न का अधिपति बैठा है वो जिस नवमांश में बैठा है उसका अधिपति, ये सब केंद्र में, त्रिकोण में या स्वराशि में अथवा अपने उच्च राशि में यदि स्थित हो। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये ऐसे होके स्वराशि में और उच्च के राशि में होके केंद्र या त्रिकोण में हो, दोनों भी सही हो सकता है। संस्कृत है, इसका आप इसको बड़े आसानी से समझना इतना आसान नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों भी होना, ये चारों भी यदि इस स्थिति में स्थित हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर ये तो कल्पद्रुम योग हो जाता है। और ये कल्पद्रुम योग क्या करता है, तो ये ऐश्वर्य युक्त होता है। आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, सर्वैश्वर्य तो भूपो धर्मात्मा आदि बल संयुक्त, उसमें शक्ति भी रहती है, वो राजा होता है, वो धर्म का पालन करने वाला रहता है, और फिर युद्ध प्रिय रहता है, दयालु रहता है ना। युद्ध प्रियो दयालुश्च पारिजातो नरो भवेत्, ऐसा कहा गया। तो ऐश्वर्य भी है, राजा भी है। मैंने बोला कि जब जब राजयोग होगा, मैंने शायद पहले भी बोला होगा, आगे भी कभी न कभी बोलूँगा, नहीं बोला होगा तो आप अभी समझ लीजिए कि राजयोग है ना, अधिकार एवं वैभव, ये जिसके पास रहता है इसी को साधारण पर राजयोग में आप यही मिलेगा। हर आदमी कोई राजा होता नहीं है, और योग बहुत सारे कुंडली में रहते हैं। अब ये योगों की जो तीव्रता है, वो योग की जो उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो कितने जटिल है उस पर आधारित होती है। वो ज़्यादा जटिल रहे, ज़्यादा चीज़ें विवेक्षित जगह पर ही केवल होना ज़रूरी होगा तो योग की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो जैसा अभी ये जो है चारों तीनों ग्रह, ये यदि केंद्र में न हो और उपचय में बैठे तो क्या ये योग का कुछ फल नहीं होगा? नहीं। देखिए यहाँ पे नवमांशाधिपति शक्तिशाली होने की वजह से जिस राशि में ये लग्नेश बैठा है उस राशि को बल मिलता है। उस राशि को बल मिलने से उसके स्वामी को भी बल मिलता है। उसके स्वामी को बल मिलने से उसकी जगह जो बैठा है लग्नाधिपति, इसको भी बल मिलता है। तो अंतिम बल जो है पूरा लग्न में जाता है। ये बल्कि आप क्रम आप इसे समझ लीजिए क्या हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा बलशाली लग्न होने से इसमें शक्ति ज़्यादा होगी, इसे अधिकार भी ज़्यादा मिलेंगे। अधिकार ज़्यादा मिलने से एक ज़माने में तो युद्ध करके ही अधिकार मिलते थे, वीरा भोग्या वसुंधरा कहा जाता है ना। तो फिर वो दयालु भी होता है, जिसके पास लक्ष्मी बहुत है वो दानवान भी करता है, धर्मात्मा कहा गया, उसे धर्म समझता है। धर्म में केवल दान नहीं है, सत्पात्र में दान यदि करोगे तो वो धर्म होता है, वरना उसे धर्म नहीं कहा जाता। आप समझ लीजिए कृपया कर। आप तो लोग विद्वान हो, आपको पता है, फिर भी अब मेरे उम्र में बताने की इच्छा हो जाती है बीच बीच में, तो बता देता हूँ। तो इसकी शक्ति आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो अंशनाथ है ये खुद के राशि में या खुद के उच्च में होके केंद्र या कोण में रहने से ये इतने लोगों को शक्ति प्रदान करता है। पर केवल एक करेगा क्या? नहीं। इसीलिए मेरा कहना है कि केवल अंशनाथ नहीं, ये राशिनाथ भी शक्ति लेके बैठ गया, और वो भी केंद्र और त्रिकोण में आ गया। और फिर लग्नेश खुद भी केंद्र और त्रिकोण में आ गया, और वो भी खुद के राशि में यदि बैठ गया, तो ये समझना बहुत कोई कठिन न होगा कि ये लग्न बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब इसका व्यक्तित्व शक्तिशाली है। शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला कर्म करेगा तो उसके फल मिलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं तो केवल कर्म के फल देता हूँ, ऐसा तो मुझे कोई काम नहीं, ऐसा भी उन्होंने कहा है भगवद गीता में। खैर, मैं ज्योतिषियों को मैंने ये बताने की ज़रूरत नहीं है, विद्वान रहते हैं, पढ़े हुए रहते हैं, जिन्हें पढ़ने का शौक है और जिनमें बहुत विविध विषय पढ़ने की क्षमता है, वही ज्योतिष की तरफ जाते हैं। ऐसा भी बड़ा जटिल विषय है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो ये है हमारा कल्पद्रुम योग। इससे हमें ये सीख मिलती है
कि योग की शक्ति प्राप्त होने के लिए एक तो लग्न का बलवान होना अत्यावश्यक है। क्योंकि देखो, लग्न नाथ को बल आ गया तो जिस लग्न में बैठा है वहां भी बल प्राप्त होगा, वो उसी की राशि है। फिर से आप सोचते जाइए क्या हो रहा है ना। ये पूरी शक्ति नवांश से लेके राशिनाथ तक आके, राशिनाथ से लग्नेश में जाके और लग्नेश से लग्न को प्राप्त होके ये बलवान पत्रिका बन जाती है, कुंडली बन जाती है। आप जन्म पत्री कहिए, कुंडली कहिए, एक ही बात है, आपको भी पता है। मैं भी 2-3 भाषा में बोलता हूँ तो इधर उधर के शब्द कर देता हूँ, तो आप मुझे माफ़ करते हैं उदार दिल से, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। तो ये सात्विक भी होता है कहा जाता है। अब ये सात्विक क्यों होगा? शक्तिमान तो हम समझ गए, सात्विक क्यों होगा? तो देखो, हम मेरे ख्याल से एक बार कहीं तो भी मैंने बोला होगा कि त्रिकोणाधिपति जो है, धर्म त्रिकोण के आधार के जो स्तंभ है, पंचमाधिपति और नवमाधिपति, ये बलवान होंगे तो ये अपनी शक्ति लग्न में पहुंचाते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि लग्न शक्तिशाली होगा तो वो अपनी शक्ति नवम भाव और पंचम भाव में पहुंचाएंगे। पंचम भाव तो आपको मालूम है, अनुभव से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हमारी बुद्धि इसका प्रतीक है। नवम भाव हमारी धर्म, धर्म का मतलब कृपया केवल पूजा पाठ वाला न समझिए। धर्म को धारयति इति धर्मः कहा जाता है। जिसे धारण करने योग्य जो बर्ताव है उसे धर्म कहा जाता है। धारणा धर्म इत्याहु ऐसा भी कहा गया है। धर्म के विविध रूप है और ये कालसापेक्ष है, इसे न भूलिए। तो इसके कारण उसका धर्मात्मा होना भी सही है। फिर कभी कभी कुछ जगह ऐसा बोला है कि ये दयाशील होता है। दुर्बल पे दया करना ये धर्म है, पर दुष्ट पे दया करना ये धर्म नहीं है, इसे समझ लीजिए। ये दुष्ट पे यदि दया करेगा ऐसा आदमी तो ये राजा नहीं रहेगा, है ना। ये भूपो बोला है। भूप यानी भू का अधिपति, महीपति बोलते हैं, भूपाल बोलते हैं, है ना, महिपाल बोलते हैं। ये सब राजा के लक्षण है, क्योंकि वीरा भोग्या वसुंधरा, ये वीर होने से, शक्तिशाली होने से ये एक राज का अधिग्रहण करता है, उस पर इसकी सत्ता चलती है। ये राज जरूरी नहीं है कि एक देश का ही राजा होगा, उसके बाकी भी जो विविध उसके ग्रह है उनका जो आपसी में जो खेल चालू रहता है। हो सकता है कि उस लग्न पे क्रूर ग्रह का कुछ प्रभाव पड़ गया तो कुछ थोड़ा सा उसकी दया का भाव कम होके क्रौर्य का भाव आ जाएगा। ये हमें समझना है, हमें हमारा विवेक लगाना है। केवल एक योग देख के ये आदमी ऐसा होगा ये बोलते वक्त हमें ये समझना है कि केवल 3, 4, 6 ग्रहों से पूरी कुंडली नहीं बनती। ये जो पूरी पत्रिका है जिससे हमारा व्यक्तिमत्व समझा जा सकता है। मैं जाता है ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि मन नाम की चीज़ ये पुण्यवान से भी गलत काम करवा सकती है। ये मन गड़बड़ है, ये मन को कोई पकड़ नहीं सकता। वो चंद्र है, चंद्र कम नीचे कम ज़्यादा होते रहता है, इसे आप समझिए। मुझे आशा है कि आप, ये मैं कभी कभी भाषण बढ़ा देता हूँ, इससे आप व्यथित न हुए होंगे, और ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताइए, मैं और कम शब्दों में बोलने का प्रयास करूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा तो एक संभाषण में 2 या 3 योग भी बता दे सकता हूँ, क्योंकि योगों को एक श्लोक में कहा गया रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 श्लोक रहते हैं, है ना। और उनका परिणाम जो है वो भी 1 या 2 लाइन में बताया रहता है। उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा खींचा तो 2 मिनट के लिए बता दूंगा, तो मैं बता सकता हूँ, परंतु मैं हेतुपूर्वक ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि ये करने से वो योगों का अर्थ हमें नहीं समझेगा। हम वो योगों को शब्दशः पकड़ लेंगे, है ना। क्योंकि कोई भी ग्रह खुद के घर में यदि बैठ गया, लग्नाधिपति यदि लग्न में है, तो ये बात तो है कि उसका अधिपति भी वही है। जिस राशि में वो बैठा उसका राशिनाथ देखना पड़ता है। और वो यदि नवमांश में खुद के ही अंश में बैठ गया, तो फिर ये सब जो इसके लिए जो नियम बना है, इसमें सब में वो बिल्कुल फिट हो जाता है ना। तो इसे ध्यान रखिए।
जैसा समझो धनु लग्न में गुरु बैठ गया और वो आखिरी अंशों में है, तो आपको मालूम है कि द्विस्वभाव राशि का आखिरी अंश जो है नवांश में वो द्विस्वभाव राशि का ही रहता है। तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। और वो लग्न में बैठा ही है, केंद्र में है, स्वराशि में बैठा है ना? तो क्या ये उसे पूर्णतया लगेगा? मुझे ऐसा लगता है इसमें यदि ये ग्रह अलग अलग होंगे, यानी लग्नाधिपति स्वतुंग राशि, क्योंकि तुंग जो राशि है, जो उसकी उच्च की राशि है, बुध छोड़ के यदि मेरा दिमाग सही काम कर रहा है तो उच्च की राशि और स्वराशि ये अलग रहती है ना? तो वो जिस राशि में बैठा होगा वो भिन्न राशि होगी, यानी ये अपने एग्जाल्टेशन में उच्च के राशि में बैठ गए। और फिर वो उच्च राशि का स्वामी जिस नवमांश में बैठा है वो भी उस राशि का नवमांश न हो, ऐसी मेरी धारणा है। मैं गलत भी रह सकता हूँ, पर ये मेरी धारणा है, क्योंकि वो राशि का एक नवमांश उसमें आएगा ही, है ना? चर द्विस्वभाव या स्थिर होगी तो वो उस प्रमाण में चर का पहला नवमांश रहता है ना? स्थिर का मध्य का रहता है और द्विस्वभाव का आखिरी का रहता है। तो ये नहीं, ये भी इसका भी जो अधिपति है ना, ये और किसी तीसरी राशि में अपने नवमांश में बैठ जाए और केंद्र में हो तो ये बहुत तीव्रता से प्रभाव देने वाला योग बनेगा, वरना वो कम तीव्र होगा। देखिए, केवल तीव्रता कम ज़्यादा होगी। अब ये तीव्रता क्या कम ज़्यादा होगी, इसमें ज्योतिष को अपना विवेक लगाना है। कभी कभी ऐसा होगा कि वो राशि चक्र ऐसा बता रहा है कि भाई आपको, इस जातक को, इसका भाग्य का उदय तो दूर जाके होने वाला है, और वो ये यदि अपने ही मुल्क में रहे, अपने ही संस्कृति में अपना कर्म करे, तो शायद उस प्रमाण में उसे महत्व न मिले। इसे भी न भूलिए कृपया। नहीं तो क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई शास्त्र है। ये शास्त्र है, और शास्त्र में जितने कठिनाई से कोई योग प्राप्त हो उतनी ही उसकी तीव्रता ज़्यादा रहेगी। ये मैंने समझाने की तो जरूरत है। आप सब ज्योतिर्विद हो, विद्वान हो, फिर भी मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ कि मैं ये लोग से जाने के पहले मुझे जितना समझता उतना तो बता दो, है ना? वो सच है झूठ है, ये तो आप जो राशि चक्र आपके पास आएंगे उनमें उसका प्रयोग करके देखना कि सही है या नहीं, है ना? तो मित्रों, मैंने आपका बहुत समय ले लिया एक छोटे से कल्पद्रुम योग के 3-4 पैरामीटर्स है उतने बताने में, परंतु आप इसे ख्याल में रखिए कि हमें कोई भी योग की तीव्रता समझ लेना चाहिए। किसी कारण से वो थोड़ा कम समझो, ये सब कुछ है, पर वो अपने उसका जो नवांशनाथ है, आखिरी का राशिनाथ के नवांशनाथ जो है वो बहुत शक्तिशाली जगह नहीं बैठा, वो अपने उच्च या स्वराशि में भी नहीं बैठा। तो क्या कुछ भी इसके परिणाम नहीं काफ़ी प्रमाण में मिलेंगे, हो सकता है 75% मिलेंगे, है ना? ये विवेक जरूर लगाइए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने आपका बहुत समय भी यानी समय का व्यय बहुत किया है, तो आपका स्नेह ऐसे ही बरकरार रखिए। आपके सुझाव, आपके प्रश्न मुझे जरूर दीजिए, जो हो सके उनका मैं उत्तर देता हूँ। अब तक तो आपको भी जो बहुत सालों से हमारे साथ हैं जुड़े हुए, मेरे ख्याल से 2016 या 17 से हमने ये प्रयास शुरू किया है, तो वो जानते हैं। सहसा अपने खुद के राशि चक्र का भविष्यवाणी न पूछेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये जो हमने चालू किया है प्रयास, ये ज्योतिषियों को सीखने के लिए है, या जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है ना? तो इतना मुझ पर अनुरोध कीजिए। ऐसा बहुत जो कोई तकलीफ वाली बात होगी जिसे हम सीरियस बोलते हैं, तो मैं ज़रूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मित्र हो, शुभ रजनी, नमस्ते।